हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन आरएस एकेडमी पर। और आज अपनी इंग्लिश की जो है वो तीसरी क्लास है। उससे पहले दो क्लासें हम हो चुकी हैं और आज अपनी तीसरी क्लास है। देखिए, जितना आपको सरल तरीके से चीज़ें समझ में आएगी उतना सरलता से मैं पढ़ाने का जो है वो प्रयास करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आराम से समझ आ जाएगी और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों को जो है वो सही किस प्रकार से करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग। ठीक है, अब ये अपने पास में एक सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख करके आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है वो कौन सा टेंस है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर किस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर यानी कि जो दिया गया वाक्य है उसमें सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। ठीक है, कि दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की। अब बताइए कि अगर साथियों जब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तब हम उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और उसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसका यानी कि निर्धारण जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिए गए सेंटेंस के अंदर यानी कि दिए गए वाक्य के अंदर आपको टेंस की पहचान करनी है। और कई बार जो क्वेश्चन है वो सीधा आपको टेंस से ही पूछेगा कि एक वाक्य देगा इस प्रकार से और उसमें से फिर आपसे कहेगा कि इसके अंदर जो है वो कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग। तो इसके अंदर जो ये कह रहे हैं कि कौन सा टेंस है इस वाक्य के अंदर। तो देखिए, वाक्य की पहचान हमेशा दो तरीके से होगी। ठीक है, जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर वाक्य अपने पास में एक साधारण वाक्य है, ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है, अगर वाक्य नेगेटिव है, इनकी वाक्य अगर नकारात्मक है या फिर वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम जो है वो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो तो बात थी वहां पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो अपने पास में टेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का दिया गया जो सेंटेंस है ये है साथियों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा सी। अब समझना ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्यों है और किसी भी टेंस के अंदर सॉरी किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वाक्य में हम जो है वो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कोई भी टेंस एनी टेंस। तो देखिए, पहचान के दो तरीके हैं। एक तो आप इस सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, तो उस हेल्पिंग वर्ब से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। और सेकंड जो तरीका है वो है ट्रांसलेशन का। ठीक है, दिया गया वाक्य है उसके अंदर आप हिंदी में ट्रांसलेशन लेंगे और ट्रांसलेशन के बाद में आपको देखना है कि वहां पे जो है वो रा है, रही है, ता है, ती है या फिर क्या आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको वाक्य की जो है वो सेंटेंस की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टेंस है ये कौन सा है। तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को मैं लिखूंगा एच वी, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर और एम। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर, साथियों ध्यान से सुनना कि अगर जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलती है तो वहां पे आपको जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद है, ठीक है, इज, आर और एम, तो वहां पे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। तो ये तो है इसकी पहली पहचान। अब इज, आर, एम के साथ में ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर हम बात करें मेन वर्ब की, ठीक है भाई, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब भी तो आती है। ठीक है, मुख्य क्रिया भी आती है। तो मुख्य क्रिया में ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आपको जो है वो आई एन जी का प्रयोग करना है। तो ये तो बात होगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो आपको वहां पे इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। तो समझ जाना कि उस सेंटेंस के अंदर जो है वो 100% प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, आई के साथ में एम,
एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अपने पास में अगर दिया गया सब्जेक्ट, अपने पास में दिया गया जो ये आई सब्जेक्ट है, ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके साथ में लगेगी एम। सब्जेक्ट जो है वो अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब आपको जो है एम लगानी है। अगर अपने पास में सब्जेक्ट, अगर अपने पास में सब्जेक्ट ही, सी या फिर इट, इन तीनों में से कोई एक है या फिर और भी हो सकते हैं, ठीक है, ही है, सी है, इट है, तो इसके साथ में यानी कि इन के साथ में आपको जो है वो इज का प्रयोग करना है, ठीक है, ही है, सी है और इट है, इसके साथ में आपको जो है वो इज का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको जो है इज का प्रयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है लेकिन सब्जेक्ट आपको जो है वो प्लूरल मिलता है, कहने का मतलब है सब्जेक्ट में आपके पास में यू हो, या फिर सब्जेक्ट में आपके पास में दे हो, या सब्जेक्ट में आपके पास में कोई भी नेम हो, तो वहां पे आपको जो है वो इस आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये हो गया अपना पूरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, आई को एम सौंप दो, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, हमेशा आपके जो है वो आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, आई के साथ में हमेशा एम ही लगेगा। अगर ही, सी और इट, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है, या तो ही है या सी है या फिर इट है, तो इनमें से कोई एक है, तो वहां पे आपको जो है वो इज का प्रयोग करना है। रही बात यू की, दे की और नेम की, ये कैसे सब्जेक्ट हैं, तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट, और जहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे आपको जो है वो आर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस वाक्य की। तो अब ये वाक्य देखिए, वाक्य के अंदर कहा गया है कि आई के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, आई के साथ में मैंने कहा था कि हमेशा जो है वो एम का प्रयोग होगा, तो आई के साथ में हो गया एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फील, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फील, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फील, और फील के साथ में आईएनजी लग गया तो ये बन जाएगा फीलिंग, ठीक है। फील जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो ये बन गया फीलिंग। तो वर्ब के साथ में देखो हेल्पिंग वर्ब आई सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ तो ये बन गया आई ए एम फीलिंग। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है, अब देखिए टेंस की पहचान तो होगी कि आई के साथ में एम आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गया, ठीक है। वर्ब की सॉरी सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर भी इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहां पे सॉरी मेन वर्ब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। अब ये जो सेंटेंस है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ठीक है। आई एम फीलिंग टेंस, मैं जो है, आई का मतलब है मैं जो है वो अपने आप को तनाव ग्रस्त जो है वो महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहा हूं, और माई हेड इज अचिंग, सिर जो है वो भी क्या है, दर्द कर रहा है, ठीक है, अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहा हूं और मेरा जो सिर है, ठीक है, माई हेड इज अचिंग, मेरा जो सिर है वो भी दर्द कर रहा है। तो दोनों में जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया तो इसका जो मतलब है वो रहा है, रही है और रहे हैं। और मैंने कहा था कि हिंदी में जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है वो ये कि अगर कोई भी कार्य वर्तमान समय के अंदर चल रहा है तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये जो काम है वो वर्तमान समय के अंदर कंटिन्यू के अंदर चल रहा है, यानी कि टेंशन जो है वो भी अभी चल रही है और सिर दर्द का जो कार्य है वो भी अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रहा है, रही है और रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हिंदी में पहचान है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और वो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे आप आराम से पहचान कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग जो है वो होता है। तो वहाँ आप जो है वो आराम से पहचान कर लोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आई एम रीडिंग ए बुक, देखिए आई के साथ में क्या आ गया, आई सब्जेक्ट है और आई के साथ में एम आ गया, और आगे रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर ई ए डी, ये रीड की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया, ठीक है। तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाए, ठीक है। तो टेंस कौन सा होगा, टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? वही सेम है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि अनलेस ही हार्डर ही विल नॉट सक्सीड। ठीक है, अनलेस ही हार्डर ही विल नॉट सक्सीड। अब समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर करवाया था। ठीक है, आज तीसरी क्लास है, उससे पहले जो कल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे हम आज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नहीं है। एक बार आप तो है वो दिमाग लगाइए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का नहीं है, इसके अलावा कौन से टेंस का है? तो ये जो अपने पास में सेंटेंस है साथियों, ठीक है, अनलेस ही हार्डर ही विल नॉट सक्सीड, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, कौन से टेंस का है? इसके अंदर जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन बात यहां पे ये है कि यहां आपसे टेंस नहीं पूछा है कि यहां पे कौन सा टेंस है, यहां पे आपसे पूछिए वर्ब। ठीक है, कि इस सेंटेंस के अंदर किस वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो दिया गया सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। मैंने एक चीज आपको कही थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंपाउंड में एक और सेंटेंस आता है। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके साथ में आपको एक और जो टेंस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने उन क्लासों को अच्छे से देखा है तो हर एक चीज समझ में आएगी। अगर क्लास को बीच में स्किप कर देंगे तो ये इंग्लिश है। ठीक है, और यहाँ आपको बीच में स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश और मैथ इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं जीके को। ठीक है, 23-24 लाख फॉर्म है, सारे स्टूडेंट जीके जो है वो सबका तैयार है। ठीक है, जीके जो है वो सभी पढ़ रहे हैं, तो आप में और उन 23-24 लाख के अंदर फर्क जो है वो कुछ भी नहीं है। और जब तक फर्क यानी कि उनसे आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक जो है वो सिलेक्शन की उम्मीद नहीं रखना, मत रखना। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर जो है वो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि मैंने कहा था कि कंपाउंड सेंटेंस जब भी आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, जब भी कंपाउंड सेंटेंस आता है तो वो क्या होता है कि एक तरफ आपको देगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में जो दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के साथ में जो टेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। यहाँ पे देखिए पहला जो कंपाउंड है वो है अनलेस ही हार्डर, यहाँ ये सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, अनलेस ही हार्डर ये जो है वो क्या हो गया? सेंटेंस पूरा हो गया। और फिर है कि ही विल नॉट सक्सीड। अब देखिए यहाँ पे विल आया है, यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे जो है वो विल आया है, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है सक्सीड। सक्सीड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए प्रेजेंट एक तरफ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस, और फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है कि विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या है कि वर्ब की जो है वो विल और शैल के साथ में, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सेकंड में देखिए विल आया है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में सक्सीड है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सक्सीडेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कभी भी सक्सेस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ आता है सक्सेस। सक्सेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है सक्सीड, सक्सीड, सक्सीडेड और सक्सीडेड। क्लियर? तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के साथ में आता है हमेशा फ्यूचर सिंपल, क्योंकि ये कंपाउंड में आते हैं दोनों। यानी कि हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अगर पहला जो अपना वाक्य है, ठीक है, कंपाउंड फर्स्ट में, वो अगर फ्यूचर सिंपल का है तो सेकंड जो होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल का, और पहला अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो सेकंड जो है वो इफ क्लॉज में हमेशा फ्यूचर सिंपल का होगा। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि अनलेस ही हार्डर उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, ट्राइड का, ट्राइज का, विल ट्राइज का, या फिर इज ट्राइज का। तो देखिए मैंने कहा था आपको कि अगर प्रेजेंट सिंपल में दो ही चीज़ें हैं,
ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में दो ही चीजें हैं कि अगर वाक्य अपने पास में एक साधारण वाक्य है तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस प्लस ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको जो है वो एस और ईएस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है अपने पास में ट्राई। ठीक है, टी आर और वाई, ट्राई। ट्राई जैसे मैंने कहा था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर अपने पास में साथियों, अगर अपने पास में दिया गया जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर सिंगुलर है, दिया गया सब्जेक्ट अगर साथियों सिंगुलर है तो आपको एस और ईएस का प्रयोग करना है। और अगर दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर के अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आपको न तो एस लगाना है न ईएस लगाना, सीधा सा आपको जो है इस ट्राई का प्रयोग करना है। क्योंकि ट्राई जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट सिंपल में जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, सब्जेक्ट जो है यानी कि ही की जगह अगर कोई सब्जेक्ट, ही तो सिंगुलर है लेकिन ही की जगह दे आ जाए, यू आ जाए, कोई भी आ जाए, वी आ जाए, तो अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस और यस कभी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे ही क्या है, ही यानी वह, और वह जो है वो एक सिंगुलर है। ठीक है, वह जो है क्या है, वह जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी ट्राइड का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी विल ट्राइज का प्रयोग नहीं होगा, न इज ट्राइज का प्रयोग। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ट्राइज, टी आर आई, मतलब जैसे यहाँ पे हमने वाई को हटा दिया और वाई की जगह आई ई एस को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया ट्राइज। तो इस खालिस्तान के बीच में आएगा ट्राइज। अब इस वाक्य का हिंदी में मतलब क्या होता है वो समझिए। ये कि अनलेस ही ट्राइज हार्डर, ठीक है, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, ठीक है, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सीड, तो वो जो है वो सफल नहीं होगा। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वो अनलेस यानी कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सीड, तो वह जो है वो सफल नहीं होगा। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, और आगे है कि ही विल नॉट सक्सीड, तो वो सफल नहीं होगा, होगा होगी होगी, तो वहां पे आएगा अपना फ्यूचर। ठीक है, तो ये कंपाउंड चलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का और जो है वो फ्यूचर सिंपल का। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ध्यान ये रखना कि अगर यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो अगर फ्यूचर सिंपल का है, ठीक है, पहला आ जाए फ्यूचर सिंपल का, तो वापस यहाँ पे जो आएगा ना वो प्रेजेंट सिंपल आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये खालिस्तान दे दे, यहाँ पे ये ट्राइस दे दें, और यहाँ पे ही के बाद में विल दे दें और ये खालिस्तान छोड़ दें, तो आपको ध्यान में ही रखना है कि अगर पहले अपने पास में सेंटेंस कौन सा आया है, प्रेजेंट सिंपल आया है, तो कंपाउंड में हमेशा फ्यूचर सिंपल आएगा। फ्यूचर सिंपल में बस यही ध्यान रखना कि फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब विल और शेयर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। और चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज फादर, ठीक है, मेरा मित्र और उसके पिताजी, मीटिंग अस टुमारो, ठीक है, मेरे माई फ्रेंड एंड हिज फादर मीटिंग अस टुमारो। अब बीच में क्या आएगा बताओ, आर आएगा, इज आएगा, विल आएगा या फिर हैव आएगा। सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर मीट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए माई फ्रेंड यानी कि मेरा मित्र और उसके पिताजी जो हैं वो हमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, मेरा मित्र और उसके जो पिताजी हैं वो कल हमसे क्या रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। ठीक है, माई फ्रेंड हिज फादर कल जो है वो हमसे मिलने आ रहे हैं। तो आ रहा है, रही है और रही हैं। ठीक है, हिंदी में देखो कुछ सेंटेंस का आपको हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उनका ट्रांसलेशन नहीं लोगे तब तक कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपको हिंट नहीं देती हैं। कई बार सेंटेंस के अंदर ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, और वहां पे देखो अब यहाँ पे मीट के साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, लेकिन आईएनजी का प्रयोग हर कंटिन्यू टेंस में होता है। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग जो है वो साथियों हर कंटिन्यू टेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो आप आईएनजी को देखकर डिसाइड ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप जो है वो दिया गया जो सेंटेंस है उसका आपको एक बार ट्रांसलेशन लेना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि वाई फ्रेंड एंड हिज फादर मीटिंग अस टुमारो। ठीक है, मेरे फ्रेंड, मेरा जो मित्र है और उसके जो पिताजी हैं वो कल जो है वो हमसे मिलने आ रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये टेंस कौन सा है, तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स लखनऊ। एक सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा जो है बैक लेना चाहूँगा, इसी क्वेश्चन में वापस समझिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में कुछ वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन वर्डों से आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। देखिए, अगर कभी भी आपको नाउ ए डे या फिर आपको वहाँ पे मिल जाए टुडे यानी कि आज, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे मिले कि एट दिस टाइम यानी कि इस समय, एट दिस टाइम, या फिर एट दिस मोमेंट यानी कि इसी क्षण, एट दिस मोमेंट है। तो ऐसे जहाँ पे वर्ड आ जाए, ठीक है, नाउ ए डे का मतलब था आजकल। जैसे मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जो काम वर्तमान के अंदर चल रहा है उसको है वो इंगित करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि वह जो है वो आजकल एक उपन्यास लिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है वो नहीं लिख रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आजकल जो है वो एक उपन्यास लिख रहा है, काम तो चल रहा है ना, काम जो है वो वर्तमान समय के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी चल रहा है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम वहां पे जो है वो नाउ ए डे का प्रयोग करते हैं, नाउ ए डे यानी कि आजकल, ठीक है। कभी भी आपको अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार से नाउ ए डे लिखा हुआ आ जाए तो नाउ ए डे का मतलब होता है कि आजकल, ठीक है, कार्य जो है वो आजकल चल रहा है। मैंने कहा था कि वह जो है वो आजकल एक गीत लिख रहा है, ठीक है। तो अभी लिख रहा है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख तो रहा है। तो वहां पे देखो ऐसे वर्ड आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि नाउ ए डे आ जाए, टुडे यानी कि आज आ जाए, एट दिस टाइम यानी कि इसी समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण में, ठीक है। तो ऐसे वर्डों से भी आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। बाकी ए जा रहे में आ जाएगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गया तो आपको और जो है वहाँ पे पहचान जो है वो मिल जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है उसको देखिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर के। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ, ठीक है, आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। अब सेंटेंस ये कह रहा है कि इसमें आपको पता ये करना है कि दिया गया जो वाक्य है इसके अंदर कौन सा टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट या फिर पास्ट सिंपल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर थोड़ा सा आपको बताएं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कभी भी हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब का कभी भी प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे कट गया कि प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ठीक है। अब जो दिया गया सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से होगा। अब आपको कैसे पता करना है कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव, और इसके अंदर सीधा लिखा हुआ आई हैव, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, एच वी हेल्पिंग वर्ब, तो वो होती है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ठीक है। तो इसमें लिखा आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि मैं जो है वो 20 वर्ष तक लखनऊ में रह चुका हूँ। मैं जो है वो 20 साल तक लखनऊ के अंदर रह चुका हूँ। तो रह चुका हूँ मतलब चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव, और मेन वर्ब में हमेशा साथियों मेन वर्ब के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है,
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो होती है हैज और हैव, और वर्ब की जो फॉर्म आएगी मेन वर्ब की वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहचान तो आप कर लोगे सेंटेंस को देख करके कि जहां पर भी हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ में जब भी आपको मेन वर्ब के साथ में यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये तो क्लियर है। अब देखिए कि हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है और हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्योंकि ये दो चीजें हैं। क्योंकि अगर अपने पास में दिया गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर रहे थे, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में कर रहे थे। तो देखिए जब भी आपको हैज का प्रयोग करना हो, ठीक है, जब भी आपको हैज का प्रयोग करना हो तो हैज में देखिए अगर दिया गया सब्जेक्ट ही है, दिया गया सब्जेक्ट सी है, या फिर दिया गया सब्जेक्ट एट है, ठीक है, ही सी एट, या फिर कोई नाम आ जाए किसी का, ठीक है, ही आ जाए, सी आ जाए, एट आ जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए, वहां पे आपको जो है वो हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। ही हैज, सी हैज, इट हैज, आपको हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। नाम के साथ में भी आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए फिर हम बात करते हैं हैव की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं हैव की। तो हैव जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है कि अपने पास में दिया गया जो सब्जेक्ट है वो अगर बहुवचन है तो वहाँ पे हम जो है वो हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में आई की जगह, इस आई की जगह यहाँ पे आई है, ठीक है, तो इस आई की जगह अगर यू आ जाए, यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यू नहीं आए तो अगर दे आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ठीक है, या फिर किसी का नाम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे यू आ जाए, दे आ जाए, कोई भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, यानी कि बहुवचन आ जाए, तो वहाँ पे आपको जो है वो प्रयोग किसका करना है, वहाँ पे आपको प्रयोग करना है हैव का, ठीक है। जैसे वी आ जाए, वी आ जाए, तो जैसे यू के साथ में हैव तो यू हैव, दे के साथ में हैव तो दे हैव, ठीक है, वी हैव। तो इस प्रकार से आपको जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करना है, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ में आपको हैव जो है वो हैज का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान ही रखना है कि जहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड, ठीक है, जहाँ पर भी आपको वर्ब की जो है वो हैज और हैव के साथ में जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है तो वहाँ पे जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वी, उसके बाद में जस्ट, द, मोस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विडेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वी उसके बाद में रिक्त स्थान है, जस्ट, द, मोस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विडेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने, यानी कि हमने जो है वो अभी अभी एक असाधारण, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का साथ मतलब होता है असाधारण, और विडेक्ट यानी कि घटना, असाधारण या फिर न्यूज कह दो या फिर सूचना कह दो, ठीक है, असाधारण। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा कि वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विडेक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, और विडेक्ट का मतलब फैसला होता है, सॉरी, ठीक है, असाधारण, असाधारण फैसला, असाधारण फैसला। तो देखिए वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विडेक्ट, कहने का मतलब कि हमने जो है वो अभी अभी, ठीक है, यहाँ पे हियर है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे हीरिंग है, यहाँ पे हीड है। कहने का मतलब है कि हमने जो है वो अभी अभी, जस्ट का मतलब था अभी अभी, हमने जो है वो अभी अभी एक असाधारण फैसला सुना है, ठीक है, यानी कि हमने जो है वो अभी अभी एक असाधारण फैसला सुना है। तो अब देखिए ये जो मतलब काम क्या हुआ, काम पूरा हो चुका है, ठीक है भाई। देखो सुनने का जो कार्य है वो क्या है, पूरा हो चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आप अगर इस जो अपने पास में दिया गया सेंटेंस है, ठीक है, उसका अगर हम लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ट्रांसलेशन से हमें ये समझ में आता है कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ट्रांसलेशन नहीं ले पाते हैं भाई, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो तो ट्रांसलेशन ले लेता है, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो फिर ट्रांसलेशन नहीं ले पाता है, ठीक है। वो इस सेंटेंस के अंदर ही खोजता है कि यहाँ पे किस टेंस का प्रयोग करूँ। तो देखिए
जब भी आपको मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ और वो वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो वहाँ पे आपको समझ आना है कि यहाँ पे दिया गया जो अपने पास में सब्जेक्ट है, ठीक है, दिया गया जो सॉरी सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो देखिए जैसे कुछ वर्ड हैं उसमें से सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आपके पास में कभी भी सो फार लिखा हुआ है, अगर किसी टेंस के अंदर सो फार आ जाए, ठीक है, अगर किसी भी येट आ जाए, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर येट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर रिसेंटली लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, रिसेंटली आ जाए, और या फिर अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सेवरल टाइम आ जाए, SEVERAL सेवरल, और टाइम सेवरल टाइम आ जाए, या फिर किसी भी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर अपने जो है वो ऑलरेडी आ जाए, मतलब पहले से ही ऑलरेडी आ जाए, तो है ना ईवर आ जाए, या फिर EVER ईवर, और देखिए मुझे भी याद नहीं आ रहा, और ठीक है, इतने तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, सो फार आ जाए, येट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, सेवरल टाइम आ जाए, या फिर ऑलरेडी आ जाए, या फिर ईवर आ जाए। इन जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड देखने को मिले तो वहां पे आपको जानना है कि यहाँ पे जो अपना टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सेंटेंस दे दिया, अब ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब दी, ना आपको उसके साथ में होने वाली मेन वर्ब दी, क्योंकि आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है और आपको यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग भी करना है। तब आपको यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब और बिना मेन वर्ब के भी आपको देखना है कि यहाँ पे दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन सा है। जब आप सेंटेंस की पहचान कर लोगे तब आप आराम से बता दोगे कि यहाँ पे जो है वो किस टेंस का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट, और इस जस्ट वर्ड से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? और ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो वहां पे समझना कि यहाँ पे जो अपना टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो फार आ जाए, येट आ जाए, रिसेंटली अभी अभी, सेवरल टाइम, या फिर ऑलरेडी, या फिर एवर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि हमने जो है वो अभी अभी एक जो है वो असाधारण फैसला सुना है, तो सुना है इनकी हियर और हैव आएगा, ठीक है। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से होगा। बी के अंदर सिर्फ बी के अंदर ही हैव है, बाकी कहीं पर भी टू हियर है, यहाँ पे विल हियरिंग है, यहाँ पे कैन हियर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी से होगा, ही हैड। नेक्स्ट देखिए, हियर्ड का मतलब सुनना होता है। नेक्स्ट देखिए अगला, ही 5 पीपल सो फार, ठीक है, ही यानी कि उसने 5 पीपल सो फार, उसने जो है वो 5 लोगों की मदद की। देखिए यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, लेकिन ये वर्ड ये बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने कहा था येट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ठीक है, एवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, सो फार आ जाए, रिसेंटली आ जाए, सेवरल टाइम आ जाए, वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, ठीक है, जैसे हम जिन शब्दों का प्रयोग हमने ऑलरेडी, ईवर, एवरी टाइम, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग हमने जो है वो प्रेजेंट सिंपल में किया था, तो वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। येट आ जाए, सेवरल टाइम आ जाए, ठीक है, जैसे जैसे उसमें पढ़ा था नाउ एंड, किसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ पे ईवर है, ऑलरेडी है, ठीक है, येट है, सो फार है, रिसेंटली है, ऐसे वर्ड जब भी आए वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट है तो विल और हेल्प ये तो आएगा नहीं। देखिए विल के साथ में हेल्प, विल कभी भी विल तो फ्यूचर में आता है, ठीक है। हेल्प्ड सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में, हैज और हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि यहाँ पे हैज आएगा, हैज हेल्प्ड आएगा, या फिर हैव हेल्प्ड आएगा, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही कमेंट करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।